सो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। 2023 आ चुका है और 2020-21 के बाद 2022 में ज्यादा कोरोना का सीन नहीं था, इसलिए सब लोग ने न्यू नॉर्मल कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया था। थिएटर्स में और ओटीटीज में भी बहुत कंटेंट आया और पूरे वर्ल्ड में सब कुछ नॉर्मल हो जाने के लिए शूटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे ये वीडियो 2 सेगमेंट में है। पार्ट 1 में वर्स्ट मूवीज और सीरीज होगी और पार्ट 2 में टॉप 5 बेस्ट मूवीज और सीरीज आएगी। वैसे इस साल दोनों लिस्ट करने में ही पसीने छूट गए। तो शुरू करते हैं सबसे गंदी मूवीज और सीरीज से। इस लिस्ट में नंबर 5 पे है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। अगर अभी तक नहीं देखा है तो रहने दो। वैसे भी सबके लाइफ में टॉर्चर की कमी नहीं है, ऊपर से क्रिस पैट का एक और अपसेट इस साल। अब तो ऐसा हो गया है कि क्रिस पैट जितनी भी मूवीज या फिर सीरीज में काम कर रहे हैं सब फ्लॉप जा रही है और सिर्फ मार्वल के बैनर में जो मूवीज है वही थोड़ा वर्क कर रहे हैं। अब तुम ही देखो, क्रिस पैट की इस साल 4 अपीयरेंसेस है, उनमें से 3 मूवीज या फिर सीरीज वर्स्ट 5 में है। 4 नंबर पे भी क्रिस पैट ही है। नंबर 4 पे है टर्मिनल लिस्ट वेब सीरीज। इसमें क्रिस एक फॉर्मर नेवी है और उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है उनकी बेसिस में 8 एपिसोड की ये सीरीज सबसे बेकार सीरीज में से एक है। अगर क्रिस पैट के फैन नहीं हो, वैसे भी कौन ही उनका फैन होगा इन्फिनिटी वॉर के बाद, तो इसे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्रिस पैट की बुराई से मूव ऑन करते हैं नंबर 3 की तरफ। इस साल मार्वल की भर भर के मूवीज और सीरीज आई थी। मतलब फैंस पिछले सीरीज से उभर नहीं पा रहे हैं कि एक मूवी आ रही है और एक मूवी से उभर नहीं पा रहे हैं कि एक नया सीरीज आ रहा है, और इन सब के चक्कर में हो गया कांड। इन्होंने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी चूज कर लिया और अगले 3 मूवीज और सीरीज मार्वल के ही है। नंबर 3 पे है शी हल्क। 9 एपिसोड की सीरीज मार्वल वालों ने सिर्फ डेयर डेविल एंड हल्क के नाम पे बेचा है, जहाँ पे हल्क को तो इन्होंने कुछ अलग ही स्टोरी आर्क देने की कोशिश की है उसके लड़के को अचानक से लाके, और डेयर डेविल को इन्होंने सेकंड लास्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ फैन सर्विस के नाम पे। भाई अगर फैन सर्विस करना ही है तो करो तुम, पर किसी सीरीज को पहले लिखो, उसकी स्टोरी कॉम्पैक्ट करो, उसके बाद लाओ ना फैन सर्विस। फैन सर्विस के नाम पे इन्होंने पूरी सीरीज बना दी जो कि सर्विस करती भी नहीं है। अब आता है नंबर 2 पे मॉर्बियस। इट्स मॉर्बिंग टाइम बोल के इन्होंने जो ऑडियंस का काटा है याद रहेगी इनको जनता, और उसके बाद ऑडियंस ने भी इनका काटा। ये इकलौती मूवी है जो 2 बार फ्लॉप हो चुकी है। पहली बार रिलीज होने के बाद सोनी ने सोचा कि शायद सबको मूवी समझ नहीं आई होगी, तो इन्होंने एक और बार रिलीज कर दिया और फैंस ने बोला कि भाई हम सब उस वीकेंड में बिजी थे तो एक और बार रिलीज करो, पक्का इस बार हिट करवाएंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है मॉर्बियस की गाड़ी वहीं पर रुक गई। एंड द वर्स्ट मूवी ऑफ 2022 इज नन अदर देन थॉर लव एंड थंडर। टाइका वाइटिटी ने जो फैंस का दिल तोड़ा है, उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है लव एंड थंडर में, उसके बाद सिर्फ टाइका वाइटिटी ही नहीं, थॉर से भी लोगों का भरोसा उठ चुका है। अब अगर थॉर की मूवी आएगी तो लोग डरेंगे उसे देखने से। जब जब मैं सोचता हूँ मुझे डरावने सपने आने चालू हो जाते हैं। जिस बंदे ने थॉर की लेगेसी को एस्टेब्लिश किया था 2017 के रैग्नारॉक के साथ, कैसे वो थॉर के कैरेक्टर के साथ ऐसा कर सकता है। अगर ओडिन जिंदा होता तो ऐसे ही इसे देखने के बाद मर जाता और थॉर को बोलता आर यू अ गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ जोक्स। अब गंदे मूवीज से मूव ऑन करते हुए चलते हैं इस साल की टॉप 5 बेस्ट मूवीज या फिर सीरीज की तरफ। नंबर 5 पे है सेवरेंस। इसे आप एप्पल टीवी पे देख सकते हो और ये न्यू जेन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसकी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बहुत ही डाउन टू अर्थ है। सबकी एक्टिंग बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगर इसे विदाउट स्पॉइलर कहूँ तो सिर्फ यही कहूंगा ब्रिलियंट। और इन जैसे सीरीज को ही सबके सामने लाना चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजिंग की कमी से इन जैसी मास्टरपीस पीछे ही रह जाती है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक शो ऑफ 2022। नंबर 4 पे जो मूवी है शायद उसके बारे में तुमने सुना भी नहीं होगा, बैनशीज ऑफ इनिशेरिंग, और शायद देखा भी नहीं होगा इस मूवी को। तो स्पॉइलर ना देते हुए मैं सिर्फ यही बोलूंगा, आपके सबसे करीबी दोस्त अगर आपके दुश्मन बन जाए तो क्या हो सकता है, वो इस 1 आवर 54 मिनट की मूवी में दिखाया जाता है। ये स्टोरी एक छोटी सी आइलैंड की चारों तरफ घूमती रहती है, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर मार्टिन मैकडोनाल्ड को सैल्यूट। एंड जितनी भी एक्टर्स इसमें हैं सबने अपना अपना काम बखूबी निभाया है। नंबर 3 पे है एंडोर। बेसिकली एक बागी योद्धा की कहानी है। ये स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। अगर आप बुक ऑफ बोबा फेट से परेशान हो चुके हो और आपको भी मेरे जैसे ही लग रहा है मैंडलोरियन से हट के कुछ तो दिखाओ, फिर एंडोर आपके लिए क्वालिटी टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट होने वाला है। ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है। अगर आपकी वीकेंड बहुत बोरिंग जा रही है या फिर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो तो एंडोर सीरीज एक बार ट्राई कर लो, बहुत ही अच्छी सीरीज है। नंबर 2 पे है हमारे लिविंग लेजेंड टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक। इस साल हमारे इंडिस्प्यूटेड चैंपियन टॉम क्रूज सर की एक ही मूवी आई है और भाई क्या ही गजब मूवी है। अभी तक टॉप गन मैवरिक नहीं देखा तो रुको, अगर पूरा मजा चाहते हो फिर पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद मैवरिक देखना। कंप्लीट मूवी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है इस साल की, और स्टोरी से लेकर डायरेक्शन, बॉक्स ऑफिस से लेकर एक्टिंग सब में टॉप करती है ये मूवी। वैसे टॉम क्रूज ऐसे वैसे एक्टर थोड़ी ना है, लिविंग लेजेंड है ये बंदा। तो नंबर 1 को अनाउंस करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन हो जाए। बैटमैन। जब सब लोगों ने पहली बार पैटिंसन को देखा था बैटमैन के रूप में, तब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। फिर से शायद ट्वाइलाइट जैसे निब्बा निब्बी की स्टोरी हो जाएगी ये मूवी, लेकिन पैटिंसन भैया ने वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन मूवी डिलीवर किया है। लेकिन मेरे लिए तो बेस्ट बैटमैन मूवी अभी तक डार्क नाइट ही है।
एंड जेम्स कैमरन की अवतार 2 द वे ऑफ वाटर भाई मास्टरपीस है। और ये मूवी IMAX पे देखो, 4D में देखो, जितनी बड़ी स्क्रीन हो सकते उसमें देखो, क्योंकि मजा थिएटर्स में भी। और ज्यादा बकवास ना करते हुए नंबर 1 पे आते हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो पहले ही बता दूं, ये मूवी शायद सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप अमेज होना चाहते हो, एक प्रॉपर मूवी देखना चाहते हो जिसकी कोई प्रीक्वल या फिर सीक्वल नहीं है, देन दिस इज फॉर यू। अगर आप मास मसाला चाहते हो, हर 2 मिनट में कुछ नया हो, फिर ये मूवी आपके लिए। अगर आप जस्ट टाइम पास करना चाहते हो, बोर नहीं होना चाहते हो, लाइफ से परेशान हो गए हो, कुछ मोटिवेशन चाहिए, फिर भी ये मूवी तुम्हारे लिए है। सच बोलूं तो इन जैसे मास्टरपीस मूवी देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। सच में ऐसी मूवीज तुम्हें होप देगी। कुछ देर और ठहर जाओ, बेस्ट इज येट टू कम एंड दिस टाइप ऑफ मूवीज कीप मी मोटिवेट टू डू माई जॉब। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड न्यू ईयर एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन।